कभी हमारे भूतकाल के विचार यानी कि पास्ट के विचार इतने पीछे चले जाते हैं कि हमको इतना ज्यादा झूठ पैदा कर देते हैं कि हमको वर्तमान में विश्वास करना कठिन हो जाता है. Sometimes the negative thoughts from our past life, we are engrossed in them so much that in the present it is difficult for us to have faith. आप समझ रहे हैं इस बात को Are you understanding? कि हम लोग अपने भूतकाल के विचारों में इतने ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि वे हमारे जीवन में झूठ पैदा कर देते हैं कि वर्तमान में जो कुछ भी हो रहा है वो बुरा हो रहा है और आगे भी बुरा होगा, भविष्यकाल में भी बुरा होगा. Sometimes we are so lost in the past, in the thoughts of our past life, that it is very difficult for us to believe in the present. And then we think that whatever will happen only wrong. और फिर हम असुरक्षित महसूस करते हैं और दुखी हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं और लोगों के साथ में बुरा व्यवहार करने लगते हैं. And then we feel unprotected and we become sad and then we start ill-treating others. एक बार एक बुद्धिमान व्यक्ति दर्शकों के बीच में गया और उसने एक चुटकुला सुनाया. Once a wise man went into the midst of the audience and he cracked a joke. और जब उसने चुटकुला सुनाया And when he cracked the joke, तो लोग पागलों के समान हंसने लगे. so people started laughing like crazy. बहुत जोर से हंसे, And they burst into laughter बहुत like ज्यादा anything. जोर से हंसे. They laughed to their heart's content. तो उसने सोचा कि वाह, मेरे चुटकुले से कितने ज्यादा लोग कितना हंस रहे हैं, पेट दबा दबा के हंस रहे हैं. And he started thinking that people were impressed with his joke. तो फिर उसने दोबारा फिर से वही चुटकुला सुनाया. So he again cracked the same joke. लेकिन उस वक्त आधे लोग जो हैं वे हंसे. But then now only half of the people laughed. फिर उसने सोचा कि अरे मेरे चुटकुले से भी लोग हंस रहे हैं. And then he started thinking, on my joke people are laughing. अब फिर उसने जो चुटकुला सुनाया और उसके बाद थोड़े लोग हंसे. And then again he cracked the same joke and very few people laughed. और उसके बाद फिर उसने चुटकुला वही चुटकुला सुनाया. And when he cracked the same joke again, उसके बाद फिर कोई भी हंसा नहीं. then no one laughed. एक बार जब उसने पहली बार वही चुटकुला सुनाया था, खूब हंसे लोग. When now for the first time he cracked the same joke, everyone got into frenzy. लेकिन वही चुटकुला वो बार बार जब सुनाने लगा But when he started repeating the same joke again, तो and हर again, बार की तरह, पहली बार की तरह हर बार कोई भी नहीं हंसा. so what happened? The number of people started getting reduced. और बाद में तो बिल्कुल कोई हंसा ही नहीं. उस कमरे में शांति आ गई. And at the end, no one laughed, so there was still silence. न सवाल यह है कि आप जब वही चुटकुला सुनकर के बार बार हंस नहीं सकते, तब फिर आपके जीवन में जो घटना घट गई है उसको याद करते करते क्यों रोते रहते हो? Now my question is, when on the same joke you cannot laugh again and again, then why do you ponder over the things that have already happened in your life? आजकल हमारे जमाने में या हमारे समाज में ज्यादातर लोग यही हैं कि वे अपनी पुरानी बीती हुई घटना पर याद करके बार बार रोते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं. And the problem in our society is that many people are affected by this, that they keep on remembering the past incidents and they become unhappy. जब हम हंसी खुशी के चुटकुले को सुनकर बार बार नहीं हंस सकते, तो हम अपने जीवन के उन तमाम दुखों को जो हमारे जीवन में बीत गई हैं, पीछे चली गई हैं, उन्हें याद करके हम वर्तमान में क्यों बार बार रोते हैं? So beloved, when we cannot tolerate the same joke again and again, then why do we need to go back into the past and remember the sad incidences of our life? जीवन में हर कोई किसी ना किसी समय असुरक्षा का सामना करता है अजीजों. At some point, beloved, someone you will have to face a point of insecurity. आप बचपन से ही आप जो है असुरक्षित महसूस करने लगते हो. You might have felt insecure from your very childhood. मैंने maybe. कितने बच्चों को सुना है जब वो स्कूल जाते हैं तो वे स्कूल से जब लौट के आते हैं तो ना जाने क्या क्या वो दूसरे बच्चों की बातें करते रहते हैं. And I have witnessed many children, when they come back from school, they start telling stories about other children. वे हमेशा जाते हैं तो स्कूल में तो वे हमेशा दूसरों के बैग को और अपने बैग से जो है तुलना करते हैं. The first thing they do is that they compare their bags with other children's वे bags. उनके पेंसिल बॉक्स को देख करके अपने बॉक्स से तुलना करते They हैं compare the pencil boxes of other children with their own one. और वे सोचते हैं कि ये वाला बॉक्स बहुत बढ़िया, मेरा
बढ़िया नहीं है। And then they think that their box is better than my box. किसी अच्छे के बॉक्स देख के दिल टूट जाता था। So when you see something good that other has, you might feel heartbroken. कोई भी स्पेशल चीज अगर स्कूल में लेकर आ जाता था और हमारे पास नहीं होती थी तो हम एकदम असुरक्षित महसूस करते, बुरा मानते और तकलीफ होती थी। If someone would bring something good, and if I would not have that thing, then I would really get offended and feel insecure about it. आजकल सोशल मीडिया में, फेसबुक में लड़का लड़की क्या कर रहे हैं? वे फटाफट अपने तस्वीरों को भेज रहे हैं। What do you think on social media and Facebook young girls and boys are doing? They are exchanging their pictures. जब कोई बढ़िया से बढ़िया स्टाइल का फोटो भेजता है कोई लड़की, तब दूसरी लड़की को भी फटाक से अंदर से कुछ होता है, करंट लगता है, वो भी फिर बढ़िया से डिजाइन बना के फोटो भेजती है। When a girl decks herself nicely and posts her picture on the Facebook, then what happens? Other girls also start doing the same thing. और कुछ लोग फेसबुक में हर दिन तरह तरह के अपने डिजाइन के फोटो भेज रहे हैं, हर एक्शन के फोटो भेज रहे हैं, हर तरह का फोटो भेज रहे हैं। And then some people have come to this extent that every day they're sending designer pictures on the Facebook. क्योंकि वे दूसरों को देख रहे हैं कि दुनिया में कैसे कैसे लोग बढ़िया से बढ़िया फोटो भेज रहे हैं, तो मुझे एकदम से करंट लगता है और लगता है कि मैं भी किसी से कम नहीं, इसलिए मैं भी फेंकूंगी फटाक से अपना बढ़िया फोटो। Because they are only bent on copying and imitating others. They cannot see somebody looking better than them. So they think if she is sending, so I will send a better one. आप देख लो फेसबुक में हर दिन ये तमाशा हो रहा है, कितने लोग हर चीज का फोटो डाले पड़े, हर बात का फोटो डालें और बहुत ज्यादा ये सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं किसी से कम नहीं हूं। You see, this is happening, beloved, every day on social media, whether on Facebook or YouTube, that they are just competing with each other. कुछ लोग जो है व्हाट्सएप में फटाफट फोटो लगाने में डटे हुए हैं और वो बदल रहे हैं, और कभी अपने जो है उंगली के दिखा रहे हैं, तो कभी आंखों का दिखा रहे हैं, तो कभी अपने बालों का दिखा रहे हैं, ना जाने कौन कौन से फोटो फटाफट भेजने में लगे हुए हैं। And some people are showing different body parts, their finger, their eyes, their nose on even WhatsApp. उन्हें बस ये लग रहा है कि मेरी सहेलियां देख रही होंगी और मेरी वो रिश्तेदारन देख रही होगी, और क्या लोग कहेंगे, तो मैं भी किसी से कम नहीं, मैं भी लगाऊंगी, राइट? They are thinking everyone is watching me, so why should I not put a better one? कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ये भी देखते हैं कि जब किसी ने अपने समर वेकेशन में कहीं छुट्टियां मनाने के लिए कहीं जगह गए, पिकनिक में गए, और वहां ढेर सारे फोटो खींचे, फटाफट हम भेज रहे हैं, और फिर क्या कर रहे हैं लोग, दूसरा भी भेज रहा है कि अरे हम भी कम नहीं, हम भी देखिए दूसरी जगह गए। उसको पब्लिकली प्लेटफॉर्म बना करके कितना ज्यादा हम एक दूसरे के ऊपर वार करते हैं। People are attacking each other on social media through their pictures. और वो अपने समर वेकेशन यानी कि गर्मियों की छुट्टियों का फोटो भेज रहे हैं। And so much that they cannot even resist not putting their summer vacation and winter vacation pictures. वो अपने जो है वो पिकनिक के फोटो भेज रहे हैं। Their picnic pictures. मतलब आप ये सोचिए कि वो हर चीज का फोटो भेजने की कोशिश कर रहे हैं। That means in a day of 24 hours, every hour they are sending pictures. वो अपने अंदर असुरक्षित महसूस करते हैं। Because they feel insecure from the inside. वो अपने जीवन में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि भाई ऐसा है कि उसके पास में इतना अच्छा फैमिली है, उसके वो अपने परिवार के संग कितना एंजॉय कर रहा है, और मैं ये देख करके मेरे दिल में घायल हो रहा है, जख्म हो रहा है। Because of thinking people are comparing each and everything of others with themselves, that she has a good family, she has good friends, so why should I not have? तो लोग सचमुच में इस तरीके का जीवन अधिकतर जी रहे हैं। So many people are living this kind of copycat life. वो सचमुच में दूसरों को देख के परेशान होते हैं, जब उनके पास में अच्छी गाड़ियां होती हैं, अच्छा घर होता है, अच्छी नौकरी होती है, अच्छी बीवी होती है, उन्हें प्रॉब्लम होने लगती है, दुखी होते हैं, वो असुरक्षित महसूस करते हैं। So they really feel unsatisfied from inside when they see the others have good things. लोग बस आजकल इसी में बिजी हैं, इसी को दिखाने के लिए बिजी हैं, परेशान हैं, and they are only busy in doing these kind of things, and that's why they are so much worried. और जब वो अच्छा अगर आप चले जाओ बिजनेस के दुनिया में, तो बिजनेस की दुनिया में बड़ा कंपटीशन है। And if we come into the world of business, then there is a lot of competition over there. इतना ज्यादा कंपटीशन है कि हर व्यक्ति अपने बिजनेस को लेकर के बहुत इनसिक्योर महसूस करता है। It is like every second person is in competition with the other person, and that's why they are so insecure from inside. इसीलिए बहुत लोग बहुत परेशान हैं बिजनेस में भी,
और नौकरी के अंदर भी हर जगह आप देखोगे तो असुरक्षित की भावना चारों तरफ फैली हुई है। That's why this feeling of insecurity has encompassed them from all sides. बस दिमाग में लोगों के ये हमेशा रहता है कि क्या लोग मुझे पसंद करेंगे या नहीं। People are only engrossed with this thought if others would like them or लोग not. मुझे अच्छा कहेंगे या नहीं, Whether they would call me good or not. मेरी तारीफ करेंगे या नहीं। Whether they would praise me or वे not. हमेशा अच्छा दिखना चाहते They हैं, always want to look good. वे हमेशा पसंद किया जाना चाहते They हैं, always want to be liked. वो इसी चिंता में रहते हैं, That's why they're in the same वो stress. हमेशा इस चीज की उम्मीद में लगे रहते They're हैं always in the same कि expectation. क्या लोग मेरे खाने को पसंद कर रहे हैं, Whether people like my food. क्या लोग मेरे प्रचार को पसंद कर Whether रहे हैं, people like my preaching. क्या लोग सचमुच में मेरे कपड़े को पसंद कर रहे हैं। Whether people like my clothes. ज्यादातर लोग इस दुनिया में लोगों को देख करके जी रहे हैं, और जब उन्हें सचमुच में कहीं से भी कुछ अप्रूवल नहीं मिलता है तो वे असुरक्षित महसूस करते हैं। So many people are only living their life thinking about other people, whether they're accepted by them or not. And when they do not get approved, they feel dissatisfied. ये नॉर्मल नहीं है कि लोग फेसबुक पर तस्वीरें पोस्ट करते हैं और लगातार पेज पर वापस जाकर ये जांचते रहते हैं कि कितने उन्हें लाइक मिले। And this is really abnormal that you put one picture and you keep on going back to the same page to just to know how many likes you have accumulated. हमेशा लोग जाते हैं, मैं भी जाता हूं, Everyone goes, even I go. लेकिन मेरा जाना कोई वो बात नहीं है कि मुझे क्या लोग कहेंगे, मुझे इसकी चिंता नहीं है। But I am not visiting my Facebook page to see how many likes I'm मैं getting. तो मिनिस्ट्री की खातिर I सुसमाचार only प्रचार, go for the sake of मेरा ministry. उद्देश्य तो ये है कि लोग सुसमाचार सुने, My main motive is that लोग people वचन hear my सुने। sermon, read the word of God, hear the कितने- word of God. कितने लोग सचमुच में स्वीकार कर रहे हैं। How many people are really accepting the word लेकिन of कुछ God? लोग तो अपने फोटो की लाइकिंग की इंतजार कर रहे But हैं, some people are only waiting for their pictures to be liked. अपने खाने की, अपने घूमने की, अपने फिरने की, संसारिकता की चीजों को लगा करके सबसे लाइकिंग का इंतजार कर रहे हैं। They put on the pictures of food, their lifestyle, their vehicles, and the things related to the world, and then they wait for the likes to और come. यहां तक कि वे कमेंट्स का भी इंतजार कर रहे हैं। And even so much that they even wait for the comments. सी, ये सारी चीजें आज दुनिया में बहुत कुछ हो रही हैं। And all these things are really happening around the इस world. इस इस यहां तक कि ये आत्मिक दुनिया में भी है, Even in the spiritual world. बहुत से पास्टरों के बीच में भी है, Even in the midst of the pastors. मसीहत में भी है Even among the कि कौन Christians. पास्टर कितना अच्छा प्रचार कर रहा That है which pastor is preaching a good sermon. और कितने उसको लाइक्स मिल रहे And how हैं, many likes he's कितने getting. उसको कमेंट्स मिल How रहे many हैं। comments he's getting. ओ, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसको समझना जरूरी है This is very important, beloved. We need to कि understand. आज दुनिया में कितने ज्यादा इस असुरक्षित जीवन से गुजर रहे हैं। People are living a life of insecurity these days. ये सचमुच में क्या कर रहे हैं कि लोग दूसरों के हमेशा अप्रूवल को और उनकी सहमति को और उनकी सराहना का हमेशा इंतजार करते रहते हैं। People are only waiting for the agreement, consent, and approval of other people. हम हमेशा ये सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में सचमुच में क्या सोच रहे हैं, वो हमारे पक्ष में है या हमारे खिलाफ में है। We are always thinking whether people like us, whether they are in our support or against us. ये बात सच है कि हर एक इंसान को कभी कभी अपने जीवन में असुरक्षित भावना कई मामलों में अच्छी है, कोई उसमें बुराई नहीं है। Sometimes this feeling of insecurity is all right. It is not that bad. लेकिन बहुत सी बार जब हम अपने जीवन में असुरक्षित भावना दूसरों को हानि पहुंचाने लगते हैं तब ये खतरनाक चीज है। But when this feeling of insecurity wants to hurt others, then it is wrong. एक चीज नॉर्मल है कि जब किसी व्यक्ति को उठाया जा रहा है, मुझे नहीं उठाया जा रहा है तो मुझे बुरा तो लगता है। Yes, it is understood that when someone is being lifted at the other person may feel bad. वो ये नॉर्मल है कि हमारे जीवन में ऐसा होता है, It is normal to happen in our lives. लेकिन हमारा रिएक्शन कैसे होता है? But what should be our reaction? क्या हम इसकी वजह से हम सचमुच में दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करने लगेंगे? Do we start ill-treating others because of this? क्या हम परमेश्वर के साथ सचमुच में गलत पेश आएंगे? Would we not behave right with God? और यहाँ तक कि क्या हम अपने शरीर को भी हानि पहुंचाएंगे? And that we would even start hurting our own body. समस्या इस बात की है कि अधिकतर लोग जब उनके जीवन में कोई भी ऐसी घटनाएं घटती हैं, बेवजह कि सचमुच में उस जीवित और सच्चे परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा करें जिसने उनको बनाया है, वो उसके जीवन में कभी बुरा नहीं होने देंगे। Instead of relying and depending on God, people adopt other measures, which is not correct. क्योंकि आप सचमुच में ये सोचते हैं कि हकीकत में
दुनिया में लोगों का अप्रूवल आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। Because the thing is that the thought process of people is like others' approval is very important. अगर आप सचमुच में आशीषित जीवन जीना चाहते हो और आनंदमय जीवन जीना चाहते हो, If you really want to live a life full of blessings and joy, तब आपको सचमुच में परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना चाहिए, then you need to depend on God क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं, because He loves you वो आपके जीवन में कभी बुरा नहीं होने and देंगे। He will never harm you. अगर कुछ बुरा हो भी रहा And even है if something wrong is तो happening, शायद आपके जीवन का एक वो सफलता का एक सचमुच में रास्ता का एक परीक्षा हो आपके then जीवन maybe की। that problem is leading you to the path of success. हम कभी कभी परीक्षाओं से गुजरते हैं, Sometimes we go through a lot of suffering. तभी हम सफलता tests मिलती है। and it is then only that जीवन we, में कभी भी आपको get सफलता नहीं success. मिलेगी बिना परीक्षा के। unless you pass the test, you will never get success. अगर कोई ऐसे सोच रहा है कि पेड़ भी ना लगाए और फल भी पेड़ से तोड़ के खाए तो ये मूर्खता है। And if someone is thinking without planting a tree, we will eat fruit, that it is it's foolishness. अपने पेड़ के फल तभी खा सकते हो जब आप पेड़ लगाओगे भी You can only have the fruit when you plant a और उस tree पेड़ पे मेहनत भी करोगे। and when you work on the tree. अपने जीवन में फेलियरनेस और असफलताएं जो होती हैं उसके कई कारण होते हैं, उसे पहचानना और आगे बढ़ना चाहिए। We need to know the factors that lead to failures in our life. और हमें किसी पर भी दोष नहीं लगाना And चाहिए, so we need not blame others. क्योंकि बाइबल कहती है दोष मत लगाओ क्योंकि तुम पर भी दोष लगाएगा। Because Bible says, do not blame, for you shall be blamed too. जब भी हम फेल हो जाते हैं हम हमेशा दूसरों पे दोष लगाते हैं, When we fail, we always judge others. और जब हम सफल हो जाते हैं तो हम किसी का नाम नहीं But लेते, when we are successful, then we give ourselves our own whole केवल credit. अपने कॉलर को ऊंचा करते We हैं will only raise up our कि collar हम नहीं किया है। that we deserve all पर the गिर credit. गए और फेल हो गए But if we fail तो and आप fall, दूसरों पर दोष then now लगाते we हैं will start blaming others. और इस तरीके से आप दोष लगाते 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 दुखी रहते हो। And because of this constant blaming, you are only worrying your own self. जितने लोग ज्यादातर दूसरों पे दोष लगाते हैं People who blame others, वो बाइबल कहती है कि तुम तो एक उंगली कर रहे हो किसी के पास, लेकिन तुम्हारा ही हाथ कह रहा है कि तुम तिगने गलत हो, तिगने दोषी हो। you may be pointing one finger at others, but three fingers are pointing back to इसलिए you. बाइबल में क्या लिखा है? So what does the Bible say? दूसरों की ओने की आंख में ना, दूसरों की ओने की आंख में ना तिनका दिखाइए, दूसरों की ओने की आंख में ना तिनका दिखाइए, लट्ठा पड़ा है आपके, ओ लट्ठा पड़ा है आपके, पहले इसी को निकालिए, लट्ठा पड़ा है आपके। बाइबल कहती है कि तुम्हारी आंख में तिनका है। Bible says you have a log in your own eye. हो सकता है कि कोई तुम्हें ये बोले कि भाई तुम्हारी आंखों में तिनका है, Maybe someone can tell you that you have a log in your eye, brother. पर बाइबल कहती है कि तुम दूसरों को तरफ मत उंगली उठाना, But Bible is telling us, do not raise your finger on others. बल्कि क्या करना कि आप सचमुच में ये करना कि अपने आप को जांचना, But the thing is that we need to examine our own क्योंकि selves. हो सकता है आपके अंदर लट्ठा पड़ा हो आंखों में Maybe we have a log in our own eyes, और हम दूसरों पे दोष लगाए। but we are blaming others. जो लोग असुरक्षित जीवन महसूस करते हैं People who live a life of insecurity, वे अधिकतर क्या करते हैं कि वे दोष लगाते हैं। what do? Maximum they put blame on others. फेल हो गया दूसरों पे दोष लगाते हैं, If they fail, they will blame others. वे सचमुच में लोगों से गुस्सा करते हैं, They become angry with वे others. नाराज होते They हैं, become upset with वे them. उससे कतराते हैं, And they try to escape वो from उससे those जलन people. करते हैं। They are jealous of those एक people. बात हमेशा याद रखना कि जब भी आपको सचमुच में जलन होती है आप असुरक्षित महसूस करोगे। Remember, beloved, if you are feeling this feeling of jealousy, that means you are insecure. आप एकदम से घबरा जाते हो Suddenly you get upset. जब कोई पढ़ा लिखा आपके बीच में आ जाता When है, someone well educated comes in the midst of you. जब कोई सचमुच में पैसे वाला आ जाता है, When someone wealthy comes in the midst of you. जब सचमुच में कोई बहुत खूबसूरत आ जाता है, When someone beautiful comes in the midst तब of you. आप मैनेज नहीं कर Then you पाते। do not know how to manage yourself. आप सोचते हो कि नहीं नहीं मेरा स्थान चला जाएगा। Then you start thinking, I will lose my position. ये बहुत प्रॉब्लम है।
And this is really कभी problem. कभी कलीसियाओं में ये सब बड़ी समस्याएं हैं Sometimes these things happen in the कि churches. बहुत अच्छे विश्वासी जब चर्च में होते हैं, There may be good believers in the church, लेकिन अचानक से कोई और भी अच्छे विश्वासी आने लगते हैं। but when some other good believers come in the शायद church, वे और ज्यादा आत्मिक होंगे, maybe they are more वे और spiritual, ज्यादा पढ़े maybe they होंगे, are more educated, वे बहुत ज्यादा कलीसिया की पासवान की सपोर्ट कर रहे होंगे, maybe they are supporting the pastors of the church too लेकिन much. कभी कभी जो पहले से हैं उन्हें बहुत बुरा लगने लगता है, But sometimes people who are already there from before, they feel hurt from वो inside. बहुत ज्यादा परेशान होने लगते They हैं। become sad and upset. वो ये सोचते हैं कि कोई आ गया है उन्हें साथ दबाने के लिए, They think someone has come now to dominate over them. वो सोचते हैं कोई आ गया है उन्हें खत्म करने के लिए। They think that someone has come to take away their positions. हम लोग कितना ज्यादा परेशान होते हैं, And then they get so much worried. जो कोई हमसे ज्यादा स्मार्ट या कोई पढ़ा लिखा या पैसे वाला या कोई भी तरह से बुद्धिमान सीनियर जो हमारे बीच में आता है, तो हम अपने आप को छोटा समझते हैं, इनसिक्योर, असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। Especially if someone more maybe beautiful in the physical sense or wealthy or educated or spiritual comes in the midst of us, then we start feeling insecure. और इसकी वजह से हम फिर जलने लगते हैं, And then we become jealous. हम जलने लगते हैं उस व्यक्ति से We become jealous of that person. जो व्यक्ति सचमुच में बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, Maybe that, especially if the person is doing a good job. उसकी दुनिया के लोग तारीफ कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, और हम अंदर से जले भुंजे बैठे Maybe हैं। people of the world are praising that person, but this person is jealous. हो सकता है हमारे ऑनलाइन YouTube में भी ऐसी सिचुएशंस हो। Maybe on our online YouTube also it is happening like this. जब आप देखते हो कि हमारे लिए बहुत अच्छे अच्छे लोग कमेंट्स लिख रहे हैं, जो खासकर हमसे बहुत प्यार करते हैं, और जो प्यार नहीं भी करते हैं वे सचमुच में ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हो सकता है हम में से बहुत से ऐसे लोग हो जो देख करके अंदर ही अंदर जलन कर रहे हो कि इनको क्यों इतनी ज्यादा महिमा मिल रही है, या इतना सम्मान मिल रहा है, या इतना क्यों ज्यादा इनको सराहना मिल रही है। Some people may not like the comments of the believers who are really writing from the heart, and they may even think why they are getting all the honor and glory. आपको समझना है कि परमेश्वर के वचन को साफ साफ हमें पढ़ना है, जैसे कि दाऊद और शाऊल की कहानी को हम बाइबल में पढ़ते हैं। Just like we read the story of David and Saul. किस तरीके से दाऊद को सम्मान मिल रहा था जब उसने विजय दिलाई, तो उसका गाना गाया सभी महिलाओं ने कि दाऊद ने तो हजारों को मारा है, यानी कि लाखों को मारा है, लेकिन शाऊल ने तो केवल 100 को मारा या हजारों को मारा। उसने तो लाखों को मारा, इसने हजारों को मारा। Especially when we read that women were praising David like anything, that David killed lakhs, but Saul only killed hundreds. और बाइबल कहती है कि जो सचमुच में शाऊल था वो जल गया और वो बहुत ज्यादा गुस्सा में आ गया, और वो दाऊद को खत्म करने की योजना उसने बना ली। And the Bible teaches that Saul got so infuriated from inside that he wanted to kill David. राजा शाऊल को मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर ने दाऊद को अभिषेक करके राजा बनाया है, Even though King Saul should have known that God anointed David to be the लेकिन king. उसके बावजूद भी जब वो अच्छा काम कर रहा है, जब उसकी तारीफ हो रही है, उसके द्वारा शासन प्रशासन अच्छा चल रहा है, अच्छा काम हो रहा है, और पब्लिक जनता उसके पीछे चल रही है, तो उसे खुश हो जाना चाहिए। And then when people started following in, and then David started doing good job, Saul should have actually become happy. उसे समझना चाहिए कि परमेश्वर सचमुच में कितने खुश हैं दाऊद से, और जनता भी उससे खुश है, तो मुझे भी खुश हो जाना He should चाहिए। have thought that God is happy with David, and even people are happy with David, so I should be happy with David too. लेकिन उससे खुश हो जाने की बजाय उसके खिलाफ हो जाना, यही सबसे बड़ा अपराध है और यही सबसे बड़ी खतरनाक But चीज है। instead of being happy with David, he got against him, and this was like a sin. जो लोग अपने जीवन में असुरक्षित महसूस करते हैं, वे सचमुच में दूसरों से जलने लगते हैं। जो आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा, आपसे ज्यादा काबिल, आपसे ज्यादा खूबसूरत, आपसे ज्यादा आत्मिक है, आप उससे जलने लगते हैं, और ये अपराध है। People who are living into this feeling of insecurity is only because of factors like maybe somebody better than have come, आप उससे जलने लगते हो, and so you become jealous, और ये पाप है, and this is sin. ये सही चीज नहीं है। This is something wrong. जब हम नीति वचन उसका 14 अध्याय के 30 पद पढ़ते हैं, तो नीति वचन उसका 14 अध्याय के 30 पद में परमेश्वर का वचन हमें समझाता है और कहता है कि शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती हैं। याद रखें, बाइबल कहती है मन के जलने से हड्डियां भी
जल जाती हैं। Jealousy burns your bones. जो लोग असुरक्षित महसूस करते हैं क्योंकि आपसे कोई अच्छा आ गया, आपसे अच्छा कोई गा गया, आपसे अच्छा कोई बजा गया, आपसे अच्छा कोई प्रचार कर गया, आपसे अच्छे किसी ने कपड़े पहन लिए, फिर क्या करते हो आप? What do you do when someone does worshiping better than you, wears better clothes than you, looks even better than you, and even preaches better than you? आप बजाय परमेश्वर की प्रशंसा करो, हर एक चीज का बनाने वाला परमेश्वर है, वही है सृष्टिकर्ता जो सबको बनाता है। Instead of praising the Creator, because God is the one who created even this person. परमेश्वर ने सबको बनाया है और अच्छा बनाया है। God has created everybody and He has created them good. उसने कभी भी किसी को बुरा नहीं बनाया। He never created anything उसने anybody सब कुछ bad. अच्छा बनाया है। But He created everything good. उसने जो समझा, जो अच्छा लगा, वो बनाया है। He did whatever He liked. और मुझे और आपको परमेश्वर के मन को और उसकी बनाए हुए योजनाओं में हमें एडजस्ट करना, खुश होना चाहिए और तारीफ करना चाहिए। So we need to adjust, beloved, according to the will and purposes of God. हमें कभी भी अपने जीवन में ऐसी भावना नहीं लाना चाहिए कि मैं क्यों गरीब घर में पैदा हो गई या हो गया। We should never have this feeling that why did I take birth in a poor family. मुझे और आपको कभी ये महसूस नहीं करना चाहिए कि सचमुच में मैं क्यों, सचमुच में मेरा रंग ऐसा है या मेरा साइज ऐसा है, मुझे मेरी आंखें ऐसी हैं। कभी भी ऐसे सोच करके अपने जिंदगी में असुरक्षित महसूस नहीं करना चाहिए। We should never be insecure about the body parts that God has created, beloved. परमेश्वर ने आपके लिए सब कुछ अच्छा बनाया Because है। God created everything good for you. आपके जीवन में अगर कोई सचमुच में आपको उठने नहीं दे रहा है, हो सकता है कि सचमुच में लोग कुछ भी कर रहे हो, लेकिन एक बात याद रखो, अगर आप परमेश्वर की दृष्टि में ठीक हो तो कभी भी आपको वो विजय और सफलता पाने से कोई रोक नहीं सकता है। People may try to pull you down, but remember, if God wants to exalt you, then no one can change that. आप एक बाइबल को जानते होंगे, उत्पत्ति की किताब में यूसुफ की कहानी को जानते होंगे। You all might be knowing the story of Joseph in the आप book of जानते हो Genesis. कि वहां पर यूसुफ के भाई बहन कितने थे? How many siblings did Joseph have? कितने भाई बहन थे? How many did he have? आपको पता है? और Do you know? यूसुफ कौन सा भाई बेटा था, सबसे छोटा था? On which number was Joseph? और वो अपने पिता का बड़ा दुलारा था। And he was a favorite of his father. और वो बाप उसके लिए अच्छे कपड़े बनाता था। And father used to make coats of good colors for him. उसके सारे भाई लोग देखकर क्या करते थे? So what did his brothers do? उससे जल जाते थे। They would become jealous of उसके संग him. बुरा व्यवहार And करते they थे। would ill treat him. अब वो सबसे छोटा है। And though he was the youngest of all. और सबको, और माता पिता को सचमुच में बुढ़ापे का एक बहुत ही उसकी खुशी का कारण है। And he was a great matter of happiness for the parents. और पापा मम्मी खुशी के मारे उसको ज्यादा प्यार कर रहे हैं। And because he was the youngest, so parents really were fond of him. और ज्यादा उसे खाना दे रहे हैं। And were feeding him more. उसे अच्छे कपड़े दे रहे Were हैं। giving him coat of पर good बड़े बड़े colors. भाई जो कि बहुत बड़े हो चुके हैं, जिनके वो भी शादीशुदा बच्चे वाले भी हो गए, लेकिन तब भी वो जलन खा रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है इसके साथ। But his elder brothers, even though they were so mature and married, they started getting jealous of कितना Joseph. ज्यादा वो उससे जल रहे हैं, How much they started getting jealous of him? क्योंकि वो ये देख रहे हैं कि मम्मी पापा का प्यार ज्यादा वहां है, Because they saw more love of the parent towards Joseph. इसलिए वे अपसेट होते थे। That's why they used to become वे upset. गुस्सा करते They used थे, to get angry. वो उसके संग बुरा व्यवहार करते हैं। And they would ill treat him. ये क्यों करते हो? Why do you do क्योंकि this? आप जलते हो। Because you are jealous. क्यों जलते हो? Why are you क्योंकि jealous? आप असुरक्षित महसूस Because कर you रहे feel हो। insecure. आप सोच रहे हो कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है। You think that you do not have any आप कहते हो value. कि आपकी कोई डिमांड नहीं है। You say that you do not have any आप कहते हो demand. कि शायद मुझ में अच्छा नहीं हूँ। You think maybe you are not good. आप सोचते हो कि शायद मुझे कोई पहचान नहीं पा रहा है। You think that you are not recognized. आप सोचते हो कि मम्मी पापा को बिल्कुल वैसे ही प्यार करना चाहिए जैसे छोटे के साथ कर रहे And you हैं, want the same love from parents that they're giving to the youngest. बल्कि मैं बड़ा हूँ, मुझे ज्यादा प्यार करना चाहिए। I am the eldest, so I should get more. ना जाने कौन कौन से ऐसे विचार हमारे मन में आते हैं और वे सब कुछ हमारे अंदर जलन को पैदा करते हैं। Don't know what kind of negative thoughts cream into our mind and they produce jealousy from और ऐसे inside. लोग ना केवल अपने शरीर को जला रहे हैं, बल्कि वो अपनी हड्डियों को भी जला रहे हैं। And not only they're burning their bodies, but they're also burning और the न bones. केवल वो हड्डियों को जला रहे हैं, बल्कि वो अपनी आत्मा को जला रहे And हैं। not only they're burning the bones, but they're also burning the और इस spirit. तरीके से उनके आत्मिक जीवन तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। That's why their spiritual life is dead. Will उनका become जीवन totally dead. बिल्कुल भी जो है आनंद और खुशी के मारे रहेगा ही नहीं, वे दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे। There would be no joy and happiness in their life, but on the contrary, they would always be sad and upset. ये बात बहुत दुख का विषय है। And this is a matter of concern, beloved. ये सही नहीं है This is not right. कि बाइबल कहती है
सबोपदेशक उसके 4 अध्याय के 4 पद में लिखा, तब मैंने सब परिश्रम के काम और सब सफल कामों को देखा कि जो लोग अपने पड़ोसी से जलन के कारण करते हैं वो सब कुछ उनके जीवन में व्यर्थ ही होता है। तो बाइबल कहती है कि जो लोग जलते हैं अपने पड़ोसियों से, So the Bible teaches that the people who are jealous of their own neighbors. और बाइबल कहती है कि तुम परमेश्वर से प्यार करो, अपने पड़ोसी से प्यार करो। And the Bible is teaching us love your God and love your neighbor. पड़ोसी से कैसे कहा? अपने जैसे प्यार करो। And how can you love? Like you love your own self. ऐसे अपने समान प्यार करना है। Just like you love your own self, you need to love your neighbors. इसीलिए प्रभु ने कहा पड़ोसी से प्यार करो। That's why God is telling love your neighbors. मुझे गीत याद आता है, पड़ोसी से उल्फत तुम्हें है नहीं जब, पड़ोसी से उल्फत तुम्हें है नहीं जब, खुदा से मोहब्बत निभाओगे कैसे, पड़ोसी से उल्फत तुम्हें है नहीं जब, खुदा से मोहब्बत निभाओगे कैसे, पड़ोसी से उल्फत तुम्हें है नहीं जब। अगर हम किसी की तारीफ से जल रहे हैं, मान लीजिए किसी की प्रशंसा हो गई, किसी की तारीफ हो गई, किसी को पुरस्कार मिल गया, किसी को पैसा मिल गया, किसी को नौकरी मिल गई, किसी को बिजनेस मिल गया, आप क्या करते हो? When we are jealous, especially if somebody is being praised or extolled, what do then? आप हमेशा जल जाते हो, You are always jealous. आप परेशान हो जाते हो। You get worried. अगर किसी की तारीफ हो गई, उसकी तारीफ सुन करके अगर आप सचमुच में खुश नहीं हो रहे, जल रहे हो, तो खुदा की तारीफ कैसे करोगे? If you are hearing somebody being praised, and if you are really jealous, then how do you ever will praise God? मसीहत में और कलीसियाओं में यह अक्सर देखा गया कि जब भी कभी किसी को उठाया गया, दूसरा उससे जल गया। Many a time it has been noticed in Christianity and churches that when someone is being lifted up, people get jealous. वो ये सोचते हैं कि शायद अब उनकी वैल्यू नहीं रही, अब उनका सचमुच में स्थान नहीं रहा। And they think that now they have lost their place. मिनिस्ट्री में क्या हो रहा है कि आज लोग अपनी पोजीशन को पकड़े हुए हैं। People are trying to hold on to their positions in the अपनी ministry. पोजीशन को पकड़ने के लिए, अपना पद को पाने के लिए इतनी ज्यादा राजनीति, इतना ज्यादा गलत काम करते हैं, झूठ बोलते हैं, बुराइयां करते हैं, इस तरीके से जीवन बिताते हैं। Just to maintain their positions, they involve in politics and lies and slandering and all such stuff. आप देखते हो कि जब राजनीतिक पार्टियां क्या करती हैं, हर पार्टी अपने को ऊंचा करने के लिए और वो शासन पाने के लिए, कुर्सी पाने के लिए क्या करते हैं? What do you think these politicians do to get the big positions? वे दूसरी पार्टियों को नीचा करते हैं, उनकी बुराइयां करते They हैं, try to suppress the other वो parties and उनको they बुरा slander कर, उनकी them. कमियां ढूंढ के इनकी कमियां बता रहे हैं, They go pricking about them and they try to और लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं और अपने तरफ खींच रहे हैं। misguide people to attract them. ये इस तरीके से वो स्थान पाना चाहते हैं, चापलूसी करके, झूठ बोल के, बुराई करके, गुस्सा करके, जलन, ईर्ष्या, कपट करके, लोगों को सचमुच में उनकी बुराई करके वो कुर्सी हासिल करना चाहते हैं। So buttering and flattering are some ways they try to adopt to pull other people towards them. याद रखो, परमेश्वर के राज में इस तरीके से नहीं चलता है। Remember, this is not how we work in the kingdom of God. अगर आप इस झूठ फरेब से कुछ कर लोगे, आप बुरे काम कर लोगे, लेकिन कभी भी आपको आशीष नहीं मिलेगी, कभी भी परमेश्वर आपको आशीष And नहीं beloved, if देगा। you adopt to such things, remember, you will never be blessed. वे कभी खुश नहीं रहेंगे। God will never bless you. बाइबल कहती है मनुष्य सारे जगत को भी प्राप्त कर ले, Even if a man gains the whole world, लेकिन अपनी आत्मा को खो दे तो फिर क्या है? but loses its soul, then it is useless. याद रखो, गलत काम करने के द्वारा, बुरे काम करने के द्वारा आप कभी भी खुश नहीं रह सकते। Remember, if you resort to wrong ways, beloved, you will never be happy. यीशु के भाइयों ने कितना ज्यादा उससे जलन की। Joseph's brother were so angry and jealous with him. उसकी कोई गलती नहीं थी। Even though Joseph did not do anything, परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, God gave him a vision. परमेश्वर उससे बातचीत कर रहे God थे, used to speak to परमेश्वर Joseph, उसे योजनाएं बता रहे and थे। God were telling his plans to वो इतना Joseph. छोटा था, समझ नहीं पा रहा था। But he was so small that he was not able to उसका दिल understand. इतना सीधा था, सिंपल था कि वो अपने
बहुत ही भाइयों बहनों सबको प्यार करता था He was so innocent and he had a simple heart that he used to really love his और वो brothers. खुशी से अपने दिल की बात बता दे रहा जो परमेश्वर उसे बता And रहा है। happily used to tell everyone what God was telling वो him. अपने सपने बता रहा है He used to tell his dreams to his और उसके people. भाई लोग जल रहे हैं And his brothers would be jealous of और him. वो सपना इस प्रकार से है And his dream was like this, कि ये लड़का हम सबके ऊपर राज करेगा, that this boy will rule over हमारा us. अगुआ बनेगा, He would be our leader. हमारा सचमुच में एक राजा बनेगा। He would be like a king over us. तो वो ये सोच करके जलते थे उससे। So thinking all these things, they were jealous. उसने दूसरी बार भी सपना देखा, And second time when he dreamed, तब भी यही था कि यही ऐसा व्यक्ति है जिसके आगे सब झुक रहे हैं और वो जैसे खेतों में जब खेत काट रहे होते हैं, पूलियां बना रहे होते हैं, तो इनके भाइयों की सारी पूलियां इस यूसुफ के पूलियों के आगे झुक रहे हैं, गिर रहे हैं। So he dreamt something like this, that the stalk of grains were bowing before the stalk of grain of Joseph. तो आप समझ सकते हैं कि ये क्या चीज है। So now can you understand what is this? जब आपके सामने कोई उठ रहा हो, कुछ बन रहा हो, कुछ उसकी पहचान हो गई हो, आप अपने जीवन में बहुत बुरा महसूस करते हो। When somebody is being lifted up before you, you started feeling bad. कुछ from लोग inside. जीवन भर एक ही आदमी पियानो चर्च में बजाता रहता है, For ages, only one person plays on piano in the वो church. कभी नहीं किसी को चांस देता है कि दूसरा भी कोई पियानो बजाए। And he never gives chance to anybody else to play. कुछ लोग चर्च में केवल एक ही आदमी है जो केवल घंटा बजाता रहता है या गाना गाता रहता है, कोई उसके अलावा नहीं करेगा। Only one person would ring the bell and sing and nobody else would do कोई apart from आदमी him. अपनी पोजीशन और अपने स्थान किसी को देना नहीं चाहता। Because no one wants to give his place or position to the वो नहीं other चाहते कि one. ढेर सारे प्रभु की आराधना करें, They don't want many should वो come and नहीं worship चाहते the कि Lord. ढेर सारे म्यूजिशियन हो जाएं, They don't want a large number of musicians in वे the नहीं church. चाहते कि ढेर सारे प्रार्थना करने वाले They आ don't जाएं, want good prayer वो warriors नहीं in the चाहते कि church. ढेर सारे प्रचारक हो They जाएं। don't want good preachers in the church. ये है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आज के जमाने में, And now this is a big problem in और ये this सारी church today. कलीसियाओं में आ गई है। And this has crept into वे the अपने churches अंदर असुरक्षित महसूस करते हैं, because they're feeling insecure वे from सोचते हैं inside. कि इसके आने से मेरी स्थान चला जाएगा। They think because this person has come now, I would lose my position. आप ये बात हमेशा समझना है Remember, beloved, कि परमेश्वर ने आपके लिए अगर कोई चीज बनाई है तो वो आपकी रहेगी, आपसे छीनेगी that नहीं if जाएगी। God has prepared something for you, no one can snatch it from you. याद रखना कि ये आपके चालाकी चुपकी से, हेरा फेरी से, झूठ से, जलन कपट से नहीं मिलता है, Even if you resort to wrong ways, you are not able to get the blessings from बल्कि God. अगर आप परमेश्वर की दृष्टि में गलत हो जाओगे तो परमेश्वर सचमुच में आपका फिर साथ नहीं देगा। Because if you are not good in the sight of the Lord, then Lord will not support you. इसलिए मुझे और आपको अपने जीवन में एक बात समझना जरूरी है। So we need to understand this thing. यशायाह उसका 54 अध्याय के 17 पद में लिखा है, In the book of Isaiah, यशायाह उसका 54 अध्याय और उसका 17 पद में लिखा है, chapter 54, verse 17. यशायाह उसका 54 अध्याय और उसके 17 पद में लिखा हुआ है कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई सफल ना होगा, And it goes like this: no weapons formed against you shall prosper. और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें, And every tongue that rises against you in judgment, जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन And सबों every- से तू जीत जाएगा। and every tongue that rises against you in judgment, you shall confute. यहोवा के दासों का यही भाग होगा, This is the heritage of the people of God, वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे, and the Lord shall vindicate them. यहोवा की बाणी है। This is the word of God. आप समझ गए हमारी बात को? Now you understand, beloved. क्या बाइबल कहती है कि कोई भी हथियार तुम्हारे लिए बनाए कोई भी खिलाफ में, No weapons formed against you shall वे prosper. सफल नहीं होंगे। They shall not flourish. अगर परमेश्वर ने आपको ऊंचा किया है Because if God wants to lift you तो up, कोई आपको नीचा नहीं कर then सकता। no one can bring you ये down. बात समझना जरूरी And है, we need to understand this, बहुत beloved. जरूरी है। Very important. परमेश्वर ही है जो आपको उठाता है God is the one who's lifting you up. और परमेश्वर ही जो आपको नीचे भी कर And God सकता is the one who brings you है। down. किसी इंसान की ताकत नहीं This कि is वो आपको not in नीचा the करे। hands of any man, अपने beloved. जीवन में इनसिक्योर या असुरक्षित जीवन को आप निकाल डालो। Do not let these feelings of insecurity come inside of अगर you. आप सचमुच में अपने जीवन में असुरक्षित महसूस कर रहे हो तो आप दूसरों के साथ जलने लगोगे और दोष लगाने लगोगे। Because if you are going through the feelings of insecurity, then you would start feeling jealous and start blaming उनकी others. कमियां निकालने लगोगे, You will start blaming them आप उनको बुरा कहने लगोगे, and pointing out their minuses and would call them bad. आप फिर उसके संग में सचमुच में पाप करने लगोगे।
And then this would lead you to sin. और बाइबल कहते हैं ये सब चीजें जो हैं वो शारीरिकता को दिखाता है। And so these are the works of the flesh. जब हम पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय के 3 पद पढ़ते हैं, When we come to the epistle of 1 Corinthians chapter 3, और 3 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डहा झगड़ा है तो क्या ये शारीरिक नहीं और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? for you are still of the flesh. For as long as there is jealousy and quarreling among you, are you not of the flesh and behaving according to human inclinations? जब हम सचमुच में किसी व्यक्ति को जो प्रार्थना में अच्छा है, जो गाने में अच्छा है, बजाने में अच्छा है और प्रचार में अच्छा है, और हम शायद उतने नहीं हैं, हम देख करके उससे जलने लगते हैं। Yes, we may be jealous at times towards a person who might be good at preaching and singing and worshiping and prayers. हमें कभी भी किसी से जलन नहीं करना चाहिए। But we need not be jealous, beloved. अगर हम जलन कर रहे हैं Because if we are jealous, तो ये हमारे अंदर का एक शारीरिक जीवन दिखा रहा है। that means we are living a life of flesh. इसका मतलब हम शरीर में ही हैं अभी, That means we are still in the flesh. हम आत्मा से जन्म नहीं लिए And हैं। we have not been born of the Spirit. जितने लोग जन्म आत्मा से ले लेते People हैं who have been born of the Spirit, उनके अंदर ये बुरी आदत चली जाती है, they will not have all these things वो inside of कभी them. भी किसी से जलन नहीं They will करेंगे, not be jealous of anyone. वो सचमुच में हर एक को अच्छे से देखेंगे, They will see others with good eyes. बल्कि उनके अंदर अगापे प्यार आ जाएगा, In fact, they would have a agape love inside of जिसका them, मतलब सीकिंग द हाईएस्ट बेनिफिट फॉर द अदर पीपल, which means seeking the highest benefit for the other person. दूसरों के लिए अपने से अच्छा समझना। Considering others better than your own अगापे self. लव का मतलब ये है, This is the meaning of agape ये love. गॉडली लव है, This is godly ये love. पवित्र प्यार This is है, pure love. परमेश्वर का प्यार है God's love. कि हम दूसरों को अपने से ज्यादा अच्छा महसूस करते हैं। That we regard others better than our own self. कोई कुछ भी कर रहा है, No matter what anyone is doing, अगर वो सचमुच में परमेश्वर के लिए कर रहा है, उसकी महिमा के लिए कर रहा है, तो हमें खुश होना चाहिए। and if that person is only doing it for the Lord, then we should be happy about it. यीशु मसीह के साथ चेले लोग यीशु की साथ ट्रेनिंग ले रहे थे और प्रचार सीख रहे थे और प्रचार कर रहे थे। When the disciples of Jesus were under training process, they were still learning from Jesus. यीशु मसीह के साथ चेलों ने बहुत स्ट्रगल और संघर्ष किया, सीखा, And they really had to struggle a lot with Lord Jesus. और वो हमेशा यीशु की अधीनता में ही काम करते थे, But they only worked under the submission of Lord वे आजाद Jesus. नहीं हो पा रहे थे, They were not able to get that liberty. वो यीशु की अधीनता में प्रचार कर रहे थे। They were preaching under the submission of लेकिन Jesus Christ. अचानक से उन्हें पता चला कि कोई एक और ग्रुप है जो प्रचार कर रहा है यीशु मसीह का, But suddenly they came to know that there is one more group who's preaching in the name of Jesus और Christ. एकदम अंदर से जल गए And they were full of jealousy from और inside. एकदम जलन में आकर के प्रभु से शिकायत करने लगे। And so they complained to Jesus about it. उन्होंने कहा यीशु यीशु सुनो सुनो, They said, Jesus, Jesus, listen हमने to सुना us. कि कुछ परिवार के लोग हैं वो प्रचार कर रहे हैं, We have heard some people from some family that are हमने preaching in सुना your कि name. कुछ परिवार के लोग उपवास कर रहे हैं, They are fasting in your हमने name. सुना कि कुछ परिवार के लोग होल नाइट प्रेयर कर रहे हैं, Whole night, Jesus, they are और हम आपके praying. चेले हैं, But we are your disciples. हमें तो किसी ने बताया भी But नहीं, no one told ये us. क्या कर रहे हैं? What are these अरे people ये doing? प्रचार कर रहे They हैं, are preaching. ये हमसे मिलते नहीं, They don't even meet us. हमारे संग तो कभी आए भी नहीं, They don't even fellowship ये with क्या us. कर रहे हैं? What are they doing? प्रभु ये गलत है, Lord, this is wrong. ये सही नहीं है, This is not good, उन्हें Lord. हमारे बीच में आना चाहिए, They need to come in the हम midst तो of us. सीनियर है, Because we are हम तो seniors. सबसे बड़े हैं। Because we are the elders. तब यीशु ने कहा सुनो, Then Jesus said, listen, वो किसका प्रचार कर रहे हैं? who are they preaching for? उन्होंने कहा वो हमारा ही यीशु का ही कर रहे हैं। Yes, Lord, they are preaching in your name. तब वो क्या गलत कर रहे हैं? What wrong are they doing? अगर वो यीशु का प्रचार कर रहे If they हैं, are preaching in my अगर name, वो यीशु के लिए गा रहे and if they हैं, are singing for me, तो वो हमारे खिलाफ नहीं so है। that means they are not against अगर me. कोई भी इंसान परमेश्वर की सेवा कर रहा है, Anyone is serving the Lord, आत्माएं बचा रहा है, And saving प्रचार souls, कर रहा and है, preaching, गाना गा रहा है, worshiping, अच्छे शब्द लिख रहा है, writing good words, आप जलो मत, don't be jealous, बल्कि खुश हो but be happy कि वो उसी परमेश्वर की सेवा कर that रहा है he is जिसकी हम also कर रहे serving हैं। the same Lord that you are अपने serving. जीवन में ये शारीरिकता का गुण निकाल कर फेंक दो, Throw the works of the flesh out of your life, beloved. हमें कभी भी जलना नहीं चाहिए। We do not have to be jealous. एक बार यीशु मसीह ने डाइनिंग टेबल पे सबको बुलाया, Jesus called once many people at the dining अब वहां table, पर एक टेंशन हो गई,
And tension arose कि between यीशु them. के दाहिने तरफ कौन बैठेगा That who would sit at the right hand of और Jesus बाएं कौन बैठेगा, and at the left hand of सामने Jesus कौन बैठेगा, and at the front of Jesus. मुझे बैठना चाहिए Now I should sit क्योंकि मैं बहुत सीनियर हूँ, because I am senior मैं most बहुत पहले से आया हूँ, and I am from there from a long मैं तो time. सचमुच बहुत दान देता हूँ, Really, I give so much tithes मैं and तो बहुत offerings. ज्यादा गाना गाता हूँ, I sing so बहुत much. अच्छी प्रार्थना करता हूँ, I pray even so मैं तो well. सचमुच आत्माओं को बचा रहा And हूँ, I'm saving souls. मैं तो बहुत लोगों को ला रहा हूँ, I'm bringing so many people. अरे मैं ही हूँ जो सबसे आगे I हूँ, am the only अरे one. मेरे को पहचानो, I recognize मेरे me. चेहरे को पहचानो, Recognize my कितना face. खूबसूरत चेहरा I am है, so beautiful. ओ कितना पढ़ा लिखा हूँ, I am so well educated. कितना पैसे वाला I have हूँ, so much money. तो जाहिर सी बात है यीशु के पड़ोस में मैं बैठूंगा। So of course I should be at the right hand of उनमें Jesus. टेंशन चल रही थी, And so tension prevailed 12 in the चेलों midst में of them. टेंशन चल रही थी। 12 disciples were full of tension. जब यीशु मसीह अंदर घुसे But when Jesus entered, तो वो एक बाल्टी और एक मग्गा और एक तौलिया लाए he entered with a bucket and a mug and a towel. और उन्होंने कहा कि तुम सब लोग लाइन से बैठ जाओ, And he said, sit around in a डाइनिंग circle. टेबल पर मत बैठो, Not at the dining table. पहले आप जो है सामने आ जाओ, First you come in front of अपनी me कुर्सियां लाओ, लाइन से and बिठाओ। bring your chairs and sit in the सब line. लोग अपनी कुर्सियां ले आए और And so लाइन से they बैठ गए। all brought their chairs and sit in the उसमें भी line. कूदा फान चल रही, कोई इधर बैठा कोई उधर बैठे, और फिर भी प्रभु ने कहा कहीं बैठ जाओ, इस पर टेंशन ना लो। There also they were fighting where they need to sit. कोई बात नहीं, जब वो बैठ गए तब यीशु मसीह क्या किए, शुरुआत करने लगे। चेले के पास जो पहला था उसके पास कहा कि बेटा अपने पैर तसला में रखो और मग्गा से पानी डाल करके और पैर धोने लगे। एकदम वे घबरा गए, ये क्या कर रहे हैं यीशु। But Jesus said, worry not, just sit. And Jesus went to the first disciple, put his feet into the bucket and started washing it with towel and water. उसने कहा ये क्या कर रहे हैं प्रभु। And he said, Lord, what are you doing? अरे नहीं, हमारे पैर आप कैसे छू सकते हैं? No, Jesus, don't touch my feet. आप मेरे पैर नहीं छू सकते। Oh, Lord, how can you touch my feet? आप मेरे पैर नहीं धो सकते। No, Lord, you cannot touch my feet. You cannot wash my feet. अब यीशु ने कहा कुछ तो मुझे कहना पड़ेगा, But Jesus said, no, I need to answer नहीं तो ये them. लोग मुझे पैर धोने नहीं Otherwise, देंगे। they will not allow me to तब wash. उसने कहा सुनो, So he said, listen, अगर मैं तुम्हारे आज पैर नहीं धोऊंगा if today I will not wash your feet, तो मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। then we do not have any अब relation. वे फंस गए। Now they were stuck. उन्होंने कहा अब तो पैर धुलवाने पड़ेगा। Now they said, now we need to, तुमने कहा Jesus to यीशु let अगर this ऐसी do. बात है तो तुम मुझे पूरे तरीके से नहलाई दो। Then Peter said, Jesus, if this is the thing, then please give me body wash. तो यीशु ने कहा चुप बैठो, नहा के नहीं आए क्या? Jesus said, quiet, did you not take bath? हमारा काम सिर्फ पैर धोना है My अभी, work is only to wash your feet, not your क्योंकि body. सबसे ज्यादा गंदा पैर होता है Because feet are the only place where dirt और collects. सबसे ज्यादा नीचे का काम पैर होता है। And this is the most menial work. मैं सबसे नीचे वाला काम करूंगा। So I will do the most humble work. नहला तो आपके पत्नी भी देगी आपको, Your wife can also give you लेकिन bath. पैर धुलवाना वाला सब नहीं मिलते, But no one will do this वो menial सिर्फ work. नौकर करते हैं। These are the works of the और servants. मैं आज नौकर हूँ। And today I am the servant leader. अगर मैं गुरु होकर के नौकर बन रहा हूँ, Being a master, if I can be अगर your मैं servant, सचमुच में प्रभु होकर के तुम्हारे पैर पकड़ रहा हूँ, if being Lord, I can touch your अगर मैं feet तुम्हारे पैर धो रहा हूँ, and I can wash your feet. तो इसका मतलब ये है कि मैं कितना दीन बन रहा हूँ। So that means I'm so humble. जब परमेश्वर होकर के भी मैं दीन बन रहा हूँ, Being God, when I can be so नौकर बन रहा humble हूँ, and being a servant तब to you तुम सब all, लोगों को कितना होना then चाहिए। how much more should you all be? यीशु ने सबके पैर धो डाले So Jesus washed everyone's और feet. सब शर्म के मारे डूब गए, And they were full of shame. उन्हें शर्म आ गई। They were drowned in यीशु ने कहा कि जो कोई भी बड़ा बनना चाहता है, Jesus says, any one of you want to be the वो greatest, सबसे पहले दास बने, then become the least. वो सबसे पहले छोटा बने, Become small. तभी तुम बन सकते हो महान, Then only you become तभी तुम बनोगे बड़े। Then only you can be somebody great. और आप अपनी पोजीशन को पकड़े हुए हो But you are clinging onto your और आप position. सोच रहे हो कि नहीं मैं सबसे बड़ा हूँ। And you're thinking, no, I am the greatest. आपकी खूबसूरती की वजह से आप बड़े नहीं हो, You are not. खूबसूरती की वजह से बड़े नहीं हो। You are not great because you are beautiful. आप पढ़े लिखे इसलिए नहीं बड़े हो, You are not great because you आप are well धनी educated. हो इसलिए नहीं beloved. बड़े You हो। are not great because you are wealthy. आपकी लंबाई चौड़ाई है इसलिए नहीं बड़े हो, No, you are not great because you are आप tall. पुराने हो गए इसलिए नहीं बड़े You हो, are not great because you are senior. आप बहुत दान देते हो इसलिए नहीं बड़े हो, You are not great because you are generous. आप बड़े इसलिए हो क्योंकि आप सबसे ज्यादा दीन हो, छोटे हो, सबकी सेवा करते हो। You are great because you try to be the least of all and you serve हमारे everyone. चर्च में उसी को ही हम महान बनाते हैं। I will
will make those people great in my जो church. जीरो से शुरू करता Who है, start from zero. जो नीचे चलता है, Who tries to be the least. जो हर प्रकार का छोटे से छोटे काम कर Who लेता है, wants to do every kind जो of work. सबकी सेवा कर लेता can है, serve जो everyone. सबको चाय बना देता है, Who can make tea for जो सबको everyone. पानी पिला Who देता can है, give water जो to सबके everyone. बर्तन धो Who लेता can है, wash clothes. वो है महान। Utensils of everyone. जब- That person is great. जब यीशु मसीह चेलों के पैर धो सकते हैं, When Jesus can wash the feet of disciples, तब आप कितने लोगों की प्लेटें धो सकते हैं? then how many plates can you आपको wash? बुरा लगता है जब आप किसी की प्लेटें धो लेते हो? You feel bad when you wash someone's plates. आपको शर्म आती है? You feel ashamed. आपको लगता है कि आप सचमुच में नौकर हैं? And you start thinking that, am I a servant? तो तुम्हारा बापों का भी बाप यीशु तुम्हारा नौकर बना। Then the father of everyone's father also became a servant. उसने ये कहा कि जो कोई इस तरीके से नहीं बनेगा वो मेरे लायक नहीं है। And he said, if you cannot be like this, so least, then you are not मसीहत able में, for me. विश्वासी जीवन में, सेवकाई में In Christianity, in Christendom, आपको यीशु का मॉडल बनना पड़ेगा। you need to make Jesus your role वरना यीशु model. कहते हैं मेरे लायक नहीं है। Otherwise, Jesus says, you are not good for आप me. जलो भूंजो मरो। Die, be jealous, do whatever you want. आप देख लो, अगर आपके जीवन में ऐसा होगा तो नुकसान है। See, beloved, you will incur losses if you do this. मुझे और आपको हकीकत में अपने जीवन में यह सोचना है कि यीशु मसीह गुरु होकर के, प्रभु होकर के भी कितने दीन बन रहे हैं और वो एक दूसरे को उठा रहे हैं। Beloved, we need to understand in our life that Jesus, being the Lord of Lords, He humbled Himself. बाइबल के Then जो- how much more we need to do? बाइबल के जो कोई बड़ा बनना चाहता है Bible says whoever wants to be the greatest of all. तो वो बड़ा पद पाके बड़ा नहीं है, So you cannot become by gaining high positions. बल्कि आप सेवा करके, But when you start दीन serving, बन करके, when you humble एक एक yourself, छोटा से छोटा काम when you start doing करके small kinds of लोगों के दिलों work, को जीत के बड़ा this is बनोगे। how you win the heart of others. आप समझ रहे हैं हमारी बात? Are you understanding? किस तरीके से बड़े बनते हैं? How can you be the greatest of all? डिग्री लेके नहीं बनते, Not by taking degrees, पढ़ाई लिखाई करके नहीं, not by your good education, जबरदस्ती करके कोई not by force, खरीद करके नहीं। not by buying. आप हो सकता है बन जाओ बड़े पद वाले, पैसा से रिश्वत दे के, घूस दे के, लोगों को दे करके। Yes, you can gain high position of authorities by bribing, हो सकता है आप किसी की गर्दन दबा के, by strangling somebody, किसी को मार के, by killing someone. और आप अपनी खुशी के लिए आगे आ गए। And in your happiness, you are coming किसी का forward. खून कत्ल मर्डर करके अपनी खुशी हासिल करना ये आपके लिए सही नहीं है। Gaining happiness by killing and murdering someone, beloved, is not good. आप किसी को परेशान करके खुश होना चाहते हो, अच्छा नहीं You है। want to be happy at the cost of someone's किसी का happiness. घर खराब करके खुशी You पाना चाहते हो, want to अच्छा नहीं। destroy others' home. आप देख रहे हो कि कोई घर बहुत अच्छा चल रहा है, पति पत्नी अच्छे अच्छे चल रहे हैं, You are watching someone's family is running really very smooth, लेकिन आपका परिवार में सब कुछ डैमेज but है। there is problem in your own family. आप क्या कर रहे हो? अपनी खुशी उनको देख के परेशान हो रहे So हो। what are you doing? You are becoming angry and अब upset because of watching फिर them. आपकी हो सकता है योजना ये हो जाए कि उस घर के परिवार को नाश कर दें, Then your intentions may be to destroy that family क्योंकि आप देख नहीं पा रहे हो। because you are not able to watch. यही लोग कर रहे हैं, This is what people पूरी are doing. दुनिया में यही हो रहा है, This is what happening in the whole चारों world. तरफ यही हो रहा है Everywhere this is what कि is happening. लोग अपने जीवन में दूसरों के साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं, जल रहे People हैं। are ill treating others and they are jealous. दाऊद हमेशा राजा साउल की इज्जत करता था, King David always respected King Saul. वो फेल हो गया अपनी कमजोरी की वजह से। Saul failed because of his minuses. परमेश्वर ने उसे राजा पद से हटा दिया, And God himself demoted him. पर दाऊद को बना दिया। But God uplifted David. साउल को सबक सीखना चाहिए था, But Saul had to learn the lesson. लेकिन वो दाऊद से लड़ाई करता But रहा, he started fighting with वो David. हमेशा दाऊद से लड़ाई And he करता kept रहा। on fighting with ये David. कितनी बड़ी बात है This is such a big thing. अजीजों, मैं इसके विषय में लगातार सिखाऊंगा कल, Beloved, I'll keep you on teaching you on this. लेकिन मैं आज जो बात बता रहा हूं वो आप समझना। But what I'm trying to teach you today, please understand. परमेश्वर अगर आपकी ओर है तो आपका कुछ भी If बुरा God नहीं is with you, no one can be against कोई you. दुश्मन नहीं हो सकता, No, you cannot have कोई any, आपको नीचा नहीं कर सकता, No one can support कोई you. आपका पद नहीं छीन and सकता। no one can snatch your position. आप अपने अंदर आज सुरक्षित महसूस कर रहे हो। You are feeling insecure. कल मैं आपको और अच्छी बातें बताऊंगा, So tomorrow I'm going to tell you a few things more. लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अपने जीवन में जब भी आप असुरक्षित महसूस कर रहे हो तो आप जलन कर रहे हो।
But I want to tell you, if you are feeling insecure, this insecurity is coming only because of jealousy. जलना बंद कर दो, Stop being jealous, बल्कि परमेश्वर की तारीफ करो, but praise God. उसकी स्तुति करो। Worship Him. परमेश्वर ने आपके लिए अच्छा स्थान बनाया, God has prepared a good place for आपका you. भविष्य कभी बुरा नहीं And बनाया, your future will not be in आपका darkness. भविष्य आपके हाथों में नहीं Your है, future is not in your hands. आपका भविष्य किसी के हाथों में नहीं है, It's not in anyone's hands. आपके अच्छे दिन किसी के हाथ में Your नहीं, good days are not in anyone's आपके hands. अच्छे हाथ उसके हाथ में है, In the hands of Jesus. आप उसके पास आओ, So come to Him. वो आपकी जिंदगी का इलाज करेगा। He will provide remedies for अगर your आप life. उसके बाहों में हो, If you are in the arms of उसके Jesus, पंखों में हो, under the wings of Jesus, चाहे कुछ भी हो जाए वो आपको हानि नहीं होने देगा। no matter what, He will never दुनिया harm. का कोई let you- हथियार आपको छू नहीं सकता, No weapon would be able to destroy आपका कभी you. नुकसान नहीं होगा। And you will never be at a loss. मैं और आपको मोटिवेट करूंगा इस वचन से। I would like to motivate you even more. परमेश्वर आपको आशीष दे। May God bless you. जब आप इस वचन के द्वारा अपने जिंदगी को परमेश्वर के हाथों में सौंपोगे, Especially when hearing this word, you will जब आप surrender मन your life to फिराओगे, God. When you will repent. जब अपनी गलती मानोगे, When you will accept your जब mistake. पहचानोगे हाँ When मुझ you में will गलती try है, to understand, yes, जब I could be परमेश्वर wrong के too. पास When you will आओगे, come to उससे Jesus प्रार्थना and करोगे, you will pray to Him, वो आपको छुड़ा लेगा, आपको then बचा He लेगा, will make ways वो for आपकी you. मदद करेगा, He will help you. वो आपकी जिंदगी बदल देंगे, He will change your life. वे आपको शांति देंगे, He will give you वो आपको peace. चैन देंगे, And He will give you वो आपके comfort. बिगड़े काम बना देंगे, And He will make वे all your work आपकी successful. जरूरत पूरी करेंगे, All your needs will आपको be संतुष्ट fulfilled. And करेंगे, you will be content. आप कभी नीचे नहीं And होगे, you will never be आपको पूंछ नहीं brought low. बनाएगा, He will not make you the tail. बल्कि वो आपको सर But see, बनाएगा। because you are the head, He will आप make you the परमेश्वर के head. संतान हो, Because you are the child of आप God. उसकी संतान हो, And you are the child of God. आपको ऊंचा करेगा। He will exalt you. अगर आप यीशु की सेवा करोगे, Because if you serve Jesus, परमेश्वर आपको उठाएंगे, God will exalt आपका आदर you, करेंगे, will honor you. आप सचमुच में पहचानो Really try to understand. जो लोग यीशु से बहुत प्यार करते हैं, People who really love Jesus जो लोग यीशु के चरणों में बहुत बैठते हैं, and spend time at the feet of जो Jesus. लोग यीशु के दिल को समझ जाते हैं, They understand the heart of मरती Jesus. हुई आत्माओं के प्रति बोझ उत्पन्न And करते they हैं, have burden for dying मरती हुई आत्माओओं के लिए souls. रोते रहते They हैं, cry for them. मरती हुई आत्माओं के लिए रोते रहते They हैं, cry for them. मध्यस्थता की प्रार्थना करते And they रहते हैं। intercede for the lost souls. ओ परमेश्वर उनका बहुत आदर करता है, Lord honors these kind उन्हें of वो people. उठाता है, वो उन्हें He उठाता है, exalts them. उन्हें वो हर जगह उठाएगा, Everywhere He will प्रार्थना exalt करने वालों को हर them. जगह उठाएगा, God will exalt the prayer अपना warriors. पवित्र जीवन रखोगे और उठाएगा। Especially if you keep a pure life, He आपको will जलने exalt की you. जरूरत You नहीं need है। not be jealous, beloved. आप उसको खिलाफ आने की जरूरत नहीं है, You don't have to come against these kind of आप people. भलाई करो, भलाई Do करो। good. परमेश्वर आपसे बहुत प्यार Because करता है, God loves इसलिए you. वो आपको बचाना चाहता That's why He wants to है। save इस you विषय पे today. आपको अध्ययन करने की जरूरत So you है, need to meditate on अपने this जीवन को word. जांचने की जरूरत है। Examine your life क्या from मुझे जलन inside. होती है? Am I really jealous? क्या मैं सचमुच में किसी से बहुत घृणा करने लगा Am I हूँ? really hating क्या मैं somebody? किसी से बुरा व्यवहार करने Am I लगा हूँ? ill-treating someone? क्या मैं सचमुच में किसी की आशीष छीन रहा Am I हूँ? trying to snatch someone's किसी का पद blessing? छीन रहा हूँ? Or trying to snatch someone's क्या मैं position? कर रहा हूँ? What am I doing? आज मुझे जांचने की जरूरत We है, need to आज examine. मुझे देखने की We जरूरत need है। to see, beloved. परमेश्वर आपसे प्यार करता Because है, God loves you. आपसे बहुत प्यार करता है, And He loves you so और आप much. चाहते हैं परमेश्वर से प्यार करो, And if you want to love God पड़ोसी से too, प्यार करो, then love your neighbor अपने too. समान प्यार करो, Just like your own अपने self. अंदर हीन भावनाएं और छोटा होना और अपने जिंदगी में ये असुरक्षित महसूस करना बंद कर दो। Remove such feelings of inferiority and insecurity from अगर आपके you. जीवन में ये मुश्किल है तो उस परमेश्वर के पास आ जाओ। And if you are still struggling, then you come to this वो God. कहता है हे बोझ से दबे थके लोग मेरे पास आओ, Because He says, come to me you who are heavy laden. मैं तुम्हें विश्राम I दूंगा, will give you rest. मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, I will give you rest. ओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। I will give you rest. ओ थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु. ओ थैंक यू धन्यवाद जीसस, यीशु. थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु. ओ थैंक यू जीसस। धन्यवाद आइए यीशु. अपनी आंखें बंद करते रहें और दुआ करते रहें। Let's close our eyes and pray, ओ beloved. हालेलुया, बोलिए थैंक यू जीसस, Say thank you, Jesus. थैंक यू जीसस, Say thank you, Jesus. थैंक यू लॉर्ड, अपने Thank you, वचन के लिए Lord, for the धन्यवाद। word. ओ हालेलुया, बोलिए थैंक यू, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैं देख रहा हूं कई लोग बहुत ज्यादा लिख रहे हैं, मैं उन सब के लिए दुआ करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि सब लोग सचमुच में अपने हृदय को तैयार करें, अपनी प्रार्थना लिख सकते हैं, हम सब के लिए दुआ करेंगे। ओ यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति हो, तेरी बड़ाई, तेरी प्रशंसा हो प्रभु जी। हम तेरा धन्यवाद करते हैं हर एक जन के लिए, हर एक जन के लिए, हर एक जन के लिए यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरी बड़ाई करते हैं,
हम तेरी प्रशंसा करते हैं, हम तेरे नाम की जय जयकारी करते हैं। Yes, Lord. प्रभु तू अद्भुत परमेश्वर है, प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। ओ मेरे राजा, प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम में। प्रभु जी Amen. हर एक को छू ले, हर एक को छू ले, Lord. हर एक को छू ले। प्रभु जी तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति हो, तेरी बड़ाई हो। एक एक के जिंदगी के अंदर जितनी बीमारी है, तकलीफ है, ये जो बुराई है वो चली जाए। वो सचमुच में इंसान की जिंदगी से हर बुरी चीजें चली जाएं। हम यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी प्रार्थना करते हैं। राजा राजा हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरी बड़ाई करते हैं। प्रभु जी सचमुच में तू अद्भुत परमेश्वर है, तू सचमुच में सच्चा परमेश्वर है। हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरी बड़ाई करते हैं। हर एक जन को बड़ी आशीष दी, हर एक जन को बड़ी आशीष दी। थैंक यू जीसस। यीशु राजा तू अद्भुत परमेश्वर है, तू सच्चा परमेश्वर है। तेरे समान कोई नहीं है, तेरे जैसा कोई नहीं है। प्रभु जी तू ही है जो हमें बनाता और अच्छा बनाता है। तूने हमारा जीवन कभी बुरा नहीं बनाया। ओ यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, सबको आशीष देना, इनकी चिंताएं फिक्र दूर करना, यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। अपने लोगों को बहुत आशीष दीजिए। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। ओ थैंक यू जीसस। अपने लोगों को शांति, चैन, खुशी, आराम, विश्राम देंगे और उनको इन बुरी बातों से निकालेंगे। थैंक यू जीसस। गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड। अगर आपने अब तक यीशु को अपना जीवन नहीं दिया तो जरूर दें। और अगर आप अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, उद्धार मुक्ति पाने के बाद, नया जन्म पाने के बाद अभी भी आपको जलन कपट है, दूसरों के साथ बुरा व्यवहार, असुरक्षित महसूस करते हो, तो ये अपराध है और ये आपको नुकसान पहुंचाएगा। अभी भी आप शरीर से जन्मे हो, बाइबल कहती है। इसलिए ये शारीरिकता का गोड़ा, इसको खत्म कर दो और मसीहत को अपनाओ, यीशु को अपनाओ, पवित्र आत्मा को पाओ और सचमुच में आप इससे आज़ाद हो जाएंगे। ये आपके लिए अच्छा नहीं है, ये नरक ले जाएगा अगर आप जलन करते हो, कपट करते हो दूसरों के साथ। परमेश्वर के धन्यवाद करते हैं फुल वर्शिप असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च के लिए, पास्टर आयदा के लिए और तमाम जितने भी स्टाफ हैं उन सब के लिए धन्यवाद करते हैं। और जितने भी लोग सहयोग दे रहे हैं, हमारे चर्च के एल्डर्स लोग और विश्वासी गण, उन सबका धन्यवाद। आज की शाम को 8 बजे हम फिर से इस कार्यक्रम को दिखाएंगे और हम चाहते हैं कि आप सबको लिंक भेजें और सब लोग जुड़ें और सहयोग दें, क्योंकि ऐसे वचन जो हम बोलते हैं वे बड़ी परमेश्वर की मर्जी में बोलते हैं और परमेश्वर का आत्मा में बोलते हैं और वे लोगों के लाभ के लिए होती हैं। तो अवश्य हमें विश्वास है कि परमेश्वर आपसे बहुत बात करेंगे और आशीष देंगे। गॉड ब्लेस यू। ना भूल जाएं हमारी अभी तुरंत प्रार्थना होने वाली है ऑनलाइन, उसमें भी जुड़ जाएं और अपनी प्रार्थनाओं को भेज सकते हैं। हम उनमें हमारी टीम प्रार्थना करेगी। प्रभु आपको आशीष दे और आपकी ज़रूरतों को पूरी करे। आपका अच्छा दिन हो जाए, आपकी कमाइयों में आशीष हो, आपके यहाँ बीमार हो वो चंगे हो जाएं और जो कोई भी सचमुच गम और दुखी पर है, जिसके घर में कुछ हादसे हो गए, ख़त्म हो गए, उनको शांति मिले। और आपके पास में अगर किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल स्ट्रगल्स है, परमेश्वर पूरा करे। आपके खजानों को भरे, भंडारों को भरे, खासकर वे लोग जो दान और दशमांश देते हैं और पहुँचाते हैं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रियो, यदि आज आपने परमेश्वर के वचन को सुना है और सुनकर के ये वास्तव में विश्वास करते हो कि यीशु मसीह आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं, यही मार्ग, यही जीवन और यही सच्चाई, अगर इसी में आपको आशा नजर आ रही है, तो आज यीशु मसीह पर विश्वास कर लीजिए, अपना दिल खोल लीजिए। वो आपके दिल में आकर आपका उद्धार कर सकते हैं, आपके पाप क्षमा कर सकते हैं। आपको क्या करना है? एक छोटी सी प्रार्थना करनी है। क्यों ना अपना आप दिल खोल लीजिए, क्यों ना अपनी आंखें बंद कर लीजिए और हाथ जोड़ लीजिए। घुटना टेकना चाहें घुटने टेक लीजिए, उसके पास नर्म और दीन होकर के आ जाइए और एक छोटी सी दुआ कीजिए, एक छोटी सी प्रेयर कीजिए। क्या आप मेरे साथ एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहेंगे? यदि यस, यदि हाँ, तो आइए अपनी आंखें बंद कर मेरे पीछे प्रार्थना करें। मेरे पीछे प्रार्थना बोलिए। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए, आज के वचन के लिए जो मैंने आज सुना है। मैं विश्वास करता हूँ, करती हूँ कि आप सच्चे परमेश्वर हैं। आप इस दुनिया में मनुष्य बनकर आए, मेरे दुखों को उठाए, मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जिंदा हो गए, आज भी जिंदा है। मुझ पापी पर दया करो, मेरा उद्धार करो, मेरे जीवन को बदल दो, मेरे दिल में आप आ जाओ, मुझे अपने खून से धो दो, जो खून आपने कलवरी क्रूस पे बहाया था। मेरे दिल में आप आ जाइए, मेरे पाप क्षमा कर दीजिए, मेरा नाम नरक से काटिए, जीवन की पुस्तक में लिखिए, अपनी संतान बना लीजिए। आज से मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ,
आपकी सेवा करना चाहता हूँ, अपना दिल देना चाहता हूँ। मैं अपना दिल खोलता हूँ, आप मेरे दिल में आ जाइए और मेरा उद्धार कीजिए। ऐसी मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से विश्वास करता हूँ, आपको स्वीकार करता हूँ अपना मुक्तिदाता के रूप में। आज से मैं आप लीजिए, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद के साथ मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। आमीन। अजीजों, गॉड ब्लेस यू। अगर आप इस तरीके से प्रार्थना की है तो आपका उद्धार होना तय है, आपके पाप क्षमा होना तय है, और अब आप मसीह में एक नया जीवन जीने के लिए, मसीह में बढ़ने के लिए लगातार आप प्रार्थना कीजिए। अपने घर में परमेश्वर के साथ बैठकर वचन पढ़िए और संगति कीजिए, कलीसिया में आइए और परमेश्वर के वचन को सीखिए। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।